नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 12 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। अफ्रीका शिखर सम्मेलन में बिना बुलाए मंच पर पहुंचे मैक्रो अपमान पर भड़के। अंटार्कटिका पर गहराया संकट, गर्म समुद्री पानी तेजी से पिघला रहा बर्फ, स्तर बढ़ने की चेतावनी। ट्रंप प्रशासन ने कैमरन हैमिल्टन को फेमा का नया मुखिया किया नामित, डेविड कमिंस को सौंपी टीएसए की जिम्मेदारी। चीन के लिए जासूसी कर रही थी कैलिफोर्निया के आर्केडिया शहर की मेयर, एफबीआई की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। नीदरलैंड में सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर पर बम हमला, आतंकवादी मंशा का आरोप। मेटा में 8,000 कर्मचारियों की छटनी, एआई पर फोकस और रिकॉर्ड खर्च के बीच मार्क जुकरबर्ग का सख्त कदम। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर, एआईएडीएमके का एक गुट अब विजय की पार्टी के साथ समर्थन देने का किया ऐलान। तमिलनाडु में विजय सरकार का बड़ा एक्शन, स्कूलों, पूजा स्थलों के पास की 717 शराब दुकानें होंगी बंद, जारी हुआ आदेश। हिमंत बिस्व शर्मा ने ली शपथ, लगातार दूसरी बार बने असम के मुख्यमंत्री। नीट 2026 परीक्षा रद्द, एग्जाम की नई तारीखों का जल्द किया जाएगा ऐलान। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू होने पर पीएम ने जताई खुशी, कहा हर घर तक पहुंचेगी केंद्र की योजना। सनातन को खत्म कर देना चाहिए, उदयनिधि ने एक बार फिर बोला हमला, कहा समाज को बांटने वाली सोच को न मिले जगह। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले की जांच अब करेगी सीबीआई, 7 सदस्यीय एसआईटी गठित। द्वारका, रोहिणी व नरेला बनेंगे दिल्ली के नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एलजी संधू ने डीडीए को दिए निर्देश। दिल्ली की छवि सुधारने के लिए एमसीडी का बड़ा एक्शन प्लान, विदेशी शहरों की तरह चमकेगी राजधानी। दिल्ली में शुरू हुआ नो स्टॉप टोल, अब बिना रुके गुजरेंगी गाड़ियां, बैरियर लेस एमएलएफएफ सिस्टम लॉन्च। प्रदेश में आरटीओ के चेक पोस्ट नहीं होंगे शुरू, रिव्यू याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिए आदेश। एमपी में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, पारा 45 डिग्री पार, 6 जिलों में लू का अलर्ट, भोपाल इंदौर भी तपेंगे। वार्ड 35 में मुख्य सड़क पर अवैध सब्जी मंडी, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। अर्जुन बड़ौद गांव पर बने नए ब्रिज से यातायात शुरू, 48 घंटे के ट्रैफिक जाम के कारण गई थी 3 की जान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में 21 जून को हर घर योग अभियान चलाया जाएगा। लोगों को योग और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 21 जून तक विशेष योग जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आयुष विभाग के हर घर योग अभियान के तहत लोगों को योग अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस पहल से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं। ऐसे समय में आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर घर योग अपनाने के लिए घर घर योग शिक्षक, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल, सहायक से मिला करके एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रदेश भर में लगने वाले हैं। ऐसे में योग के माध्यम से बच्चा, बूढ़ा, जवान हर वर्ग के लिए प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से योग सखी, योग दूत इत्यादि प्रकार के कई समूह बना करके इस पे काम करने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से आगामी 21 जून तक ये अभियान चला करके योग से बाकी कई सारे लोगों को जोड़ने का ये अभियान चल रहा है। इसमें मास्टर ट्रेनर खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज में बने स्टूडियो से लाइव योग सत्र आयोजित करेंगे। 45 मिनट का ये सत्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक ये जारी रहने वाला है। आइए हम सब मिलकर के 6 से 8 महीने में राज्य के अधिक से अधिक घरों तक योग अपनाने का इस आह्वान को पहुँचाए। इसी भावना के अंतर्गत मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी प्रतिदिन योग करता हूँ, आइए आप भी योग करें और योग के माध्यम से
रहें। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29,540 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। गेहूं खरीद की अंतिम तारीख भी 23 मई तक बढ़ाई गई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि राज्य मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही सड़क निर्माण और विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी मिली। बैठक में गेहूं खरीदी, जल गंगा अभियान, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, पूनों में बढ़ते चीता परिवार और नीमच सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा हुई। गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई तक बढ़ा दी गई है। और 7 तारीख को मध्य प्रदेश से एक यात्रा में 1100 यात्री सोमनाथ के लिए गए हैं। यह भारत के लिए बड़ा गौरव का क्षण है और वर्तमान में सोमनाथ के अध्यक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका 3 दिवसीय कार्यक्रम इस बार सोमनाथ में मनाया जा रहा है। तो यह हमारी संस्कृति और विरासत और उससे विकास का जो संयोजन हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसका प्रारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लोग पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करके इस कार्य की एक अलग जगह थी जो बीच में थोड़ी सुस्त हुई, लुप्त हुई, परंतु फिर आज वह मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो महाकाल लोक और बाकी कई अन्य जगह के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह आह्वान भी करा है कि सारे मंत्री मिलकर के प्रदेश में माहौल बनाए जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगली चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई। जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जनता का आह्वान किया गया है कि इसे हम कोरोना काल के रूप में लें। भोपाल भाजपा कार्यालय में नव नियुक्त निगम मंडल अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में नव नियुक्त निगम मंडल अध्यक्षों ने पदभार ग्रहण से पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने की अपील की है। खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी अपने कार्यक्रमों की कार्यशैली में भी बदलाव करेगी और समर्थकों से प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत को अपनाने का आग्रह किया। अपील कर रहे हैं पीएम की अपील के बाद भी बड़े-बड़े काफिले के साथ प्रधानमंत्री की अपील के बाद बड़े-बड़े काफिले देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि डीजल पेट्रोल का अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल कम करें। सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि उनके बताए मार्ग पे चलें, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले अपील की है और हमारे जो नेता, जो लोकप्रिय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निगम के अध्यक्ष बने हमारे नेता, उनके समर्थकों में उत्साह रहता है और इसलिए कई बार समर्थक बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। हम आज सभी से अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री की अपील को के कारण हम सब न सिर्फ हमारे कार्यक्रमों में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। धीरे धीरे ये असर नीचे तक जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री ने देश हित में जो बातें की है हम सब उसका अनुसरण करेंगे। भोपाल के वार्ड 35 में काली मंदिर के सामने सड़क पर अवैध सब्जी मंडी लगाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। भोपाल के वार्ड क्रमांक 35 में काली मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर अवैध रूप से सब्जी मंडी विकसित होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़क पर अतिक्रमण के कारण
राहगीरों, वाहन चालकों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जाम और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक टीम की अनदेखी के चलते यह स्थिति बनी है। साथ ही कुछ लोगों ने अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की आशंका भी जताई है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि नगर निगम जल्द कार्रवाई कर मुख्य मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराए ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। भोपाल टाकीज के पास प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन को लेकर विवाद बढ़ गया है। वक्फ बोर्ड कमेटी ने निर्माण पर रोक की मांग की है, जबकि विभिन्न संगठनों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। भोपाल टॉकीज स्थित प्राचीन कब्रिस्तान के नीचे प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वक्फ कमेटी द्वारा राज्य वक्फ अधिकरण में याचिका दायर कर निर्माण पर रोक की मांग की गई है। इस बीच हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि विकास कार्यों को धार्मिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मेट्रो निर्माण से किसी मस्जिद या कब्रिस्तान को नुकसान नहीं होगा, जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए बातचीत से समाधान निकालने की बात कही। उधर मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट के लिए 24 मीटर गहराई में खुदाई शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जितने समझदार मुसलमान हैं, प्रगतिवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को समझते हैं, आजकल तकनीकी विशेषज्ञता इतनी बढ़ चढ़कर आ गई है कि समुद्र के 100 फीट नीचे तक रेल लाइनें और साथ में रोड बनाए जा रहे हैं। कई जगह तो बिल्डिंग भी तैयार हो रही हैं। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये, फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा। कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बरात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगा। रूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। कई जगह से ऐसी जगह हैं जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, वहां तो हमने डाइवर्ट नहीं किए। तो ऐसे हर चीज डाइवर्ट करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी। ऐसे डाइवर्ट करते करते तो बहुत कुछ डाइवर्ट हो गया भैया। प्लानिंग एक बार होती है, बार बार प्लानिंग में चेंज करने में 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कौन देगा? दो कब्रिस्तान वाले जमा कर दो 1000 करोड़ रुपए, डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी जगह ले देंगे, ला दो। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।